पुलिस के डंडे की डर से एक व्यक्ति नदी में छलांग लगाता है और डूब के मर जाता है। हम लोग इस वक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसुआहा गांव में है और यहाँ पे एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पीटा जाता है। वह डर से नदी में कूद जाता है और उसकी नहीं है जो नहीं छोड़ेंगे पुलिस का। अब आएगा तो हम लोग बहुत मार मारेंगे। अब नहीं छोड़ने वाले हम लोग, मार मारेंगे, डुबा डुबा मारेंगे। आज डुबा है उस तरह डुबा कर मारते हैं। पहले मुफस्सिल थाना अध्यक्ष से कहेंगे कि आप रोड पे जरा देखिए, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दारू को छान कर बेचा जाता है। बेचा जाता है कि नहीं? पूरा बेचा जाता है, पटना तक बेचा। बड़े बड़े माफिया मुफस्सिल थाना में बैठकर गप्पा लड़ाते हैं, लेकिन गरीब पर ही लोग लाठी चार्ज करते हैं। हाँ, मौत हो जाती है। ये तमाम गांव के लोग, जरा भीड़ दिखाइएगा, जहां तहां एकदम लोग हैं और यहाँ पे लोग हैं इनके जो साथ में थे, उस नौजवान के साथ में थे। हम उनसे बात करेंगे। कौन कौन थे आप लोग? मतलब तीन आमदी बानी रनी सन। अच्छा, कैसे हो गया ये? कैसे हम नहीं होता है, खा रही सन। तो जैसे भी प्रशासन आयल तो हम नहीं होता है, मतलब शाम के समय में होता है मछली उछली खरीदे गए। तो जैसे भी प्रशासन आयल तो प्रशासन आने के बाद में लगलो भागे। भागला के बाद में हमारा कॉलर पकड़ ले, कॉलर पकड़ते मारते हमारा लगलो मारे। मारला के बाद में प्रशासन हमरा के मारते रहे, इन करो को लगलो मारे। मारते मारते इन करो के ले गेलो। एने से दूगो पुलिस घेर देलक। इनकरा लव कहूँ लौकत मतलब इनकरा मतलब भागे कहूँ सुविस्ता ना रहे तो पार्टी मतलब पानी में कूद गया। कानी पर से मतलब कूदला के बाद में मतलब ये जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद वो उसका चोट लग गया, मतलब जहाँ भी लगे उसको चोट लगने के बाद में ये फिर भी कोशिश किया पानी में, फिर भी जाने के, फिर भी वो पानी में चल गया। और जाने के बाद में विषय में मतलब ये बहुत अंदर चल गया पानी में, फिर भी ये कोशिश किया वो पार मतलब जाने के, फिर भी हमारा के कॉलर पकड़ रहा था। जब 2-3 बार ऐसे बोला से बचाओ बचाओ, फिर भी सर के बोला था सर छोड़िए पानी में डूब रहा है, फिर भी सर नहीं छोड़ा। जब वो बैठ गया तो अब सर हमारे के छोड़ दिया, मदर चौथ भागो। तो वो हम हमारे को पुलिस उसको डूबते हुए छोड़ के भाग गई। जी बचाने का प्रयास नहीं किया? जी हम बचाने का प्रयास किए, मतलब वो हमारे को कॉलर नहीं छोड़ा। अगर पुलिस वाला नहीं बचाया, वो भाग गया? वो भाग गया। मुफस्सिल थाना के जो स्टाफ थे वो भाग गया? जी वो भाग गया। और यहाँ के चौकीदार भी शामिल है इसमें? जी शामिल है जी, वही मेन है, वही बोला। ये चौकीदार को दुश्मनी था? हाँ, वही बोला कर लाए थे। रामलोचन राय घुसावा पर बहले रे दादा। जब देखिए सर, यहाँ की आदत ऐसा है कि जो प्रशासन काम में आता है ना, परुआ लड़का हो चाहे कोई भी ऐसा लड़का नदी के तीरा रहेगा, उसको बस सिर्फ डांटा चार्ज करने लगता है। सब बिना आखिरकार कारण क्या है कि क्यों आपका भाई पानी में क्यों कूद गया? कुछ ना कुछ कारण? मार के चलते, मार का डर से कूद गया। मार के डर? हाँ जी, इनको मारने लगे ना, गलत काम धंधा कर। हमारे भाई को मारते मारते ले गए। हमरा घाट में नौकरी लागल रखा रे दादा। हमर बाबू घूमत रहे रे दादा। हमर बाबू, हमार भाई को नदी में से बचावा, डूबता नहीं बचावा, फिर भी यही कहला ना डूबता नहीं। प्रशासन एकरा के ना छोड़ तो लगा इनकरा कैसे बोलू। जब डूब गेला तो अब इनकरा के छोड़ के प्रशासन भागेला। एगो सिलोचर चौकीदार बा, वो भागेला। 4 गो पुलिस रहे, वही लिगा डेंगी रहे। प्रशासन चाहती, कुल मिलाकर प्रशासन चाहती तो इनको बचा सकती थी। जी हाँ, आराम से अवश्य। इनकरा खाली छोड़ देतन प्रशासन तो ही बचा लेतन। खाली इनकरा के छोड़ देतन। डेंगी यही लिगा रहे, मौजूद रहे डेंगी सापा गारू में, फिर भी प्रशासन ना छोड़लन। जब डूब गेलन तो प्रशासन भाग गेल छोड़ के। बचाओ। जब प्रशासन डूब रहा था बचाओ वहाँ, तो प्रशासन का बोलना चाहिए कोई बंदा उसको बचा लो। वो नहीं बोला, डूब गया तो भागने लगा। गया तो प्रशासन हाँ, भाग गया। बहुत रेस में गाड़ी यहाँ से खोलकर चला गया। ऐसा होना चाहिए का किसी का साथ? उनके साथ होता है। अब देखिएगा, बिहार पुलिस की मनबट कहानी होती जा रही है। कहीं कहीं बाइक चेकिंग में पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। और रहा बात की शराब, अगर ये लोग शराब कारोबारी हैं, अगर शराब करते हैं तो सबसे पहले मुफस्सिल थाना अध्यक्ष से कहेंगे कि आप रोड पे जरा देखिए, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दारू को छान कर बेचा जाता है। बेचा जाता है कि नहीं? पूरा बेचा जाता है, पटना तक बेचा। बड़े बड़े माफिया मुफस्सिल थाना में बैठकर गप्पा लड़ाते हैं, लेकिन गरीब पर ही लोग लाठी चार्ज करते हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है। बड़े ये लोग का शासन जो है, ये लोग का कानून सिर्फ गरीब लोगों पर, मजदूर लोगों पर काम करता है। आज इस गरीब माता का बेटा चला गया, ला कर देंगे मुफस्सिल वाले? नहीं देंगे। वो गलती हम लोग करते हैं तो उन लोग हमको आज घर उजाड़ देता है। बिना किसी वारंट का, बिना किसी जांच का, बिना किसी ट्रू का सीधे आ जाना है, किसी को थपथपाने लगना है। और जहाँ छान कर बेचाती है, बगल में मेन रोड है, वहाँ पे ये लोग नहीं जाएगा, इसलिए कि वहाँ महीना बंधा हुआ है। यहाँ तो चौकीदार का महीना बांधा हुआ होता है। चौकीदार कौन नहीं जानता है, से कौन भट्टी नहीं चलाता है, उसका नाम घर नहीं जानता है, सब जानता है। आम आदमी पर ना। क्या करने गया था उधर? वो मछली किनने गया था, मछली जो हमारे गांव का। हाँ, वही तो 5-6 आदमी था वहाँ। अच्छा। और जब वो खरीद रहा था तो दूसरे आदमी को मार रहा था, ठीक है। अच्छा। तो इसको भी मार रहा था, तो उनको भी जो बढ़कर मारने लगा, ठीक है। हाँ, वो भी लड़का था वहीं साइड में था। तो भी था वहाँ? हाँ, जैसे कि हम बताते हैं क्या हुआ। जैसे कि
जब मतलब कि हम वहाँ पे डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम खड़े थे, तो क्या हुआ, हम बाइक से थे, तो बाइक से हम मतलब कि चालू करके हम सोचे हम भी वहाँ जाए। तब तक वो पुलिस वाला उधर से 2 बाइक से थे, 4 आदमी थे, एक शायद उसमें चौकीदार भी थे, लेकिन हम चेहरा पे तो नहीं देखे क्योंकि हम बार बार पुलिस आता जाता है तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा गांव में बहुत आता है जाता है। अभी 100 ले जाने के लिए आप लोग में विवाद हुआ था, कुछ मांग था आप लोगों का, ये क्या हुआ, कैसे क्या मैटर हुआ? तो विवाद कहाँ था किसी से? मतलब आप लोग कह रहे थे हम 100 जाने नहीं देंगे और पुलिस बोल रही थी हम क्या मांग था? सर क्या मांग था? अन्याय चाहिए सर, अन्याय चाहिए हम लोग क्या जो जवान आए थे उन पर FIR लॉन्च हुआ अभी? हाँ अभी तो किए हैं। अभी न्याय चाहिए। आपको FIR करना है जो पीटा है उसके ऊपर? हाँ तो वो नहीं होगा, काहे नहीं आपको होगा? करना है ना? हाँ करना है। आवेदन दिए हैं? हाँ अभी दिए हैं। सुनिए सर, बोल रहे हैं उनको लोगों के अंदर कि करना है FIR की नहीं, ऐसा ही फरियाना है। ऐसा भी बात हो रहा है यहाँ पे। ऐसा हाँ ऐसा ही फरियाना। हाँ, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। बहुत आदमी आया था। आप लोग क्या राय है? बात से फरियाना है कि केस करना है? हाँ मतलब पैसा से फरियाना है कि केस करना है? ऐसा क्या होता है कि कोई भी पुलिस आता है ना यहाँ के, मतलब ऐसी है, कोई भी पुलिस आया और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, हम लोग भी खड़े रहते हैं ना, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या होता है कि बिना किसी वजह, बिना नाम पूछे, बिना कुछ पूछे डंडा चला दिया जाता है। क्यों? आखिर हम लोग का क्या कसूर है? इस गांव में है इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है, मात्र इस गांव का 5% आदमी खूब से खूब दारू चुहाता है, लेकिन पूरा हाँ ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ हमारे गाँव में, बिहार के लगभग बहुत गाँव में चुता है, सब कोई जानता है बिहार के आदमी। लेकिन क्या है कि कहीं नहीं है। हाँ तो हमारे गांव में भी वैसा काम होता है, लगभग 5% आदमी करते हैं, लेकिन किसी को भी कैसे मार दीजिएगा बिना किसी गलती के कारण। तो ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ। बहुत हमारा दोस्त कितना जैसे वहाँ प्रेमचंद जी, उनको भी एक बार पुलिस के द्वारा हाँ पकड़ लिया गया था, गाड़ी में बैठा लिया गया था, लेकिन हम लोग जबरदस्ती करके उनको छुड़ाए हैं। यह है मेरे दोस्त। आपको भी मारा गया था? जी, बिना वजह को मारा गया था मेरे को। मैं नदी पर टहलने गया था, जिसके कारण पुलिस वाला आया, हम सोचे, लेकिन थोड़ा फिर भी दूर हट गया, मुझे बुला कर भी मारा गया था। गाड़ी में बैठा लिया था, गाड़ी में ले जाने के कारण फिर हम अगला पार्टी को फोन किया था, अगला बोला कि ऐसा आदमी नहीं है, उसको छोड़ दो जल्दी, तब छोड़ा गया था मुझे। अब देखिए कुल मिलाकर बात यहाँ तक आती है कि ये लोग मछली खरीदने के बहाने यहाँ टहल रहे थे और यहाँ मछली की खेती होती है, यानी मछली पकड़ा जाता है। ये लोग मुखिया प्रजाति से आते हैं, बीन है ये लोग, और यहाँ पर मछली की खेती होती है। और वहाँ पे पुलिस 4 आते हैं, मुफस्सिल थाना के जवान, इन लोगों को बिना कुछ पूछे मारने पीटने लगते हैं। और 2 डंडा लगने के बाद एक व्यक्ति नदी में छलांग लगाता है और नदी में जाता है तो आदमी आता ही नहीं है, उसका 101 दिन बाद SDRF खोजने के बाद आती है। और यहाँ के SDPO महोदय से हम बात करेंगे, जितेश पांडे जी से हम पता करेंगे आखिरकार कारण क्या है और वैसे मनबड़े हुए पुलिस के जवानों पर क्या कार्रवाई होती है, इसका इंतजार यह सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कागज में लिपापोती होती है? पैसा की कभी बढ़ता है ना, पुलिस को पैसा डंडा दे दीजिएगा आप लोग। नहीं सुनिए ना, क्या होता है जैसे कि दूसरे गांव में, बगल में मान लीजिए गजपुरा में आया, चाहे पटपड़िया में आया, चाहे कहीं भी आया, लेकिन अगर उन लोग सोचते हैं कि चलिए कुछ वहाँ जाएंगे ना तो कमा लेंगे, आजादी आएंगे किसी को धरेंगे और कहेंगे जब तक 10,000 रुपया लाओ तभी छोड़ेंगे, जबकि उसका कोई गलती नहीं। ऐसा बहुत होता है हमारे गांव का, हमेशा ऐसा ही होता है। कब तक ऐसा होगा आप लोगों के साथ? हाँ, खुद हमारे वार्ड में तो इनके ऊपर हमारे ऊपर बालू के तरफ से हाँ लोग कोई क्लेम कर दिया था, जहाँ ये बालू बेचवाता है। आया प्रशासन, मुफस्सिल थाने के 2 इंक्वायरी किया घर पे। कब तक चलेगा पुलिस? ये आप लोग प्रशासन कब का तक अब दिखाइएगा? कब तक? अब हम लोग ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ेंगे पुलिस का, अब आएगा तो हम लोग बहुत मार मारेंगे। अब नहीं छोड़ने वाले हम लोग, मार मारेंगे, डुबा मारेंगे। आज डुबा है उस तरह डुबा कर मारते, कल भेटा जाता हाथ में लीजिएगा। कहीं नहीं, कानून हाथ में लेंगे। नहीं कल भेटा जाता तो उसको डुबा देते हम लोग, आज उसका भी लाश खोजते हम लोग। हाँ नहीं ऐसा नहीं कर, कानून इसके लिए कानून है, कोर्ट है। 2000 रुपया बोला जी, आप 2000 रुपया दीजिए हमको, आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे। हम बोले जी हम आपको 2000 रुपया तो देंगे, लेकिन कल वसूल लेंगे आपको थाना से। अच्छा। तब बोला जी आप कौन है जो वसूल लीजिएगा? तो हम बोले जो जाइएगा थाना पर आपको पता लग जाएगा हम कौन है। तो कल सुबह में हमारे भाई गया वहाँ, तब तक वो पैसा रिटर्न कर दिया था। पूछिए सारे लोग से, पैसा रिटर्न कर दिया थाने वाला। उसका दम था तो हमारा पैसा बचा लेता, अगर उसमें दम नहीं था तभी ना मेरा पैसा लेकर चला, रिटर्न कर दिया। दम था तब ना मार के डुबा दिया। तो दम था, वही भाग क्या है गया? दम था तो यहाँ रुक जाना चाहिए, मार कर भागा क्यों? देखिए प्रशासन से उलझना नहीं है, हम लोग किस तरह मार खाएंगे, कब तक मार खाएंगे? करना है, कंप्लेन तो कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना करना है, कंप्लेन कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं, कुछ नहीं निकल रहा है। नहीं कि पताई की तरह दारोगा जी को खटिया पर लाद के भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं, जब उस तरह होगा तभी तक काम निकलेगा। मुफस्सिल क्षेत्र में रोड में छान के बिकाता है कि नहीं? अभी छान कर बिकाता है वहाँ। अभी चौक पर जाइए, बसतपुर चौक पर जाइए, छान कर बिका है वहाँ, कोई नहीं रोकेगा। हर कहना है यहाँ छान कर बिका जाता है, लेकिन कोई नहीं रोकता है वहाँ जहाँ बेचा जाता है।
अब देखिएगा, कुल मिलाकर बात को समझ जाइएगा। यह लड़का जो है, इतना बातों से प्रतीत होता है कि यह साधारण परिवार का एक लड़का था जो नाइट गार्ड के रूप में विद्यालय में कार्यरत भी था, और यहाँ नदी के तरफ शाम को आता है और बिहार पुलिस के जवान आते हैं, बिना पूछे हुए लोगों का काम है तू मादर चोद बहन चोद ऐसा करना, अब बतियाना, गाड़ी रोकना बेफजूल का। किसानों को रोकेंगे, अब मान लेते हैं कोई खेती के लिए जाएगा तो हेमलेट जूता लेके थोड़ी खेत में जाएगा भाई। ये जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़े पदाधिकारी से कहेंगे, ये जो आप लोग चोला पहन के वर्दी पहन के अत्याचार जो कर रहे हैं, साला पैसा दे दीजिए, आप निर्दोष हैं तो दोषी बना देगा, यही मुफस्सिल बना देगा आपको, यही दोषी बनाता है। हमारे से लेकर गया था, बताइए वो बाद में हाँ लेकर गया बताइए। था सुबह में। अब ऐसा बहुत सारा मामला है। फिलहाल आपका राय क्या बनता है, तमाम मुद्दों पर जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण वाला मीडिया, मैं मनदीप यादव। जय हिंद, जय बिहार।